हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट को जेनेटिक्स के फादर ग्रीगर जॉन मेंडल ने किया था। बच्चों, आप सभी को पता है कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मटर के पौधों को लिया गया था, पी प्लांट, ठीक है। और पी प्लांट को लेकर के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने दो अलग अलग ट्राइट्स, एक सिंगल कैरेक्टर के भी लिए, उन्होंने कलर के हिसाब से भी लिए, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, यानी अलग अलग रंगों के भी लिए। तो आज हम लोग जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो बच्चों, आज हम ये ऐसा क्रॉस पढ़ेंगे जिसमें टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, यानी सिंपल सी बात है भाई, देसी क्लास में आए हो तो देसी क्लास का ही तो मजा लेंगे। देखो भाई, टॉल यानी लंबे पौधे, ठीक है, ड्वार्फ यानी बोने पौधे, यानी कह सकते हैं कि लंबे पौधे और बोने पौधों की रिएक्शन यानी क्रॉस कराई जाती है। और क्रॉस कराने पर जो रिजल्ट आता है, अब आप लोग नहीं समझे होंगे क्या क्रॉस कराना। देखो भाई, अगर हम लोग एनिमल्स को ले लें, है ना, तो एनिमल्स का भी तो क्रॉस ही होता है, ठीक है, हालांकि वो इंटरक्रॉस होता है, क्लियर। तो यहां पर क्रॉस होगा। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर और उन्होंने एक तरफ लिए लंबे पौधे, एक तरफ लिए ड्वार्फ यानी बोने पौधे। अब दोनों का क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उन्होंने अपनी जनरेशन बताई, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और उसके बाद F3 जनरेशन भी उन्होंने बताई। तो बच्चों, आज हम इसी चीज के बारे में देख रहे हैं। तो पहले मोनो हाइब्रिड देख लो। मोनो हाइब्रिड का मतलब है द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्राइट्स। देखो, जो क्रॉस दो ट्राइट्स में इन्वॉल्व रहे, वो भी सिंगल कैरेक्टर्स के, यानी एक कैरेक्टर रहेगा, सिंगल कैरेक्टर के दो ट्राइट्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो जी, आ जाओ, सिंपल सी बात, यहां हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, यानी इसका मतलब है एक संकर क्रॉस, ठीक है, एक संकर क्रॉस। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग टॉल प्लांट लेंगे और ड्वार्फ प्लांट लेंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोगों के पास जो पेरेंट है, पेरेंट मतलब माँ बाप, समझ जाना, ठीक है। तो जो पेरेंट है हमारे पास, वो सबसे पहले अपने टॉल प्लांट है। टॉल प्लांट का मतलब होता है लंबे पौधे, ठीक है जी, लंबे पौधे। लंबे पौधों को कैपिटल से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल टी से, ठीक है। और ड्वार्फ यानी बोने, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल टी से, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल टी लिया है और यहां पर स्मॉल टी लिया है। देखो भाई, अब इनका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, ये यहां से ये उठाया और यहां से ये उठा लिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। करना क्या है, ध्यान से सुनो, यहां कैपिटल टी है ना, तो पहले इस टी की क्रॉस कराएंगे उन दोनों से, ठीक है, फिर इस टी की रिएक्शन क्रॉस कराएंगे उन दोनों से। तो सिंपल सी बात है कि चार प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे पास। देखो, पहले इस फर्स्ट वाले टी की मैंने फर्स्ट वाले स्मॉल टी से कराई तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, ठीक है। उसके बाद फिर इसी फर्स्ट वाले की दूसरे वाले के साथ कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले की फर्स्ट वाले के साथ कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और इसी की रिएक्शन हमने इसके साथ कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। देखो भाई, जब हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी की रिएक्शन या क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर क्या होगा, क्रॉस कराने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी हमारे पास चार के चार जो प्लांट हैं, ठीक है, चार के चार जो प्लांट हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे टॉल प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट रहेगा। क्या रहेगा, डोमिनेंट। सिंपल सी बात है, जिसका असर ज्यादा होगा वो आपका डोमिनेंट है, ठीक है, और रिसेसिव जो है, रिसेसिव का असर कम होगा। तो यहां पर अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट रहेगा कैपिटल टी। अगर यहां कुछ भी नहीं है प्रेजेंट तो वहां पे क्या रहेगा, आपका स्मॉल टी तो रहेगा ही भाई। अगर बोनने की रिएक्शन कराओगे तो बोनने ही पैदा होंगे, ठीक है। अगर लंबे और बोनने की कराओगे तो चांसेस है कि पहले चांसेस हैं वो है कि लंबे होने के, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अब यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने यानी क्रॉस कराने पर क्या होगा, पहले वाले की पहले वाले के साथ करेंगे तो कैपिटल टी, पहले वाले की दूसरे के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी,
दूसरे वाले की पहले वाले के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी के साथ करेंगे तो स्मॉल टी। अब देखो यहां पर, वहां तो सारे टॉल थे यानी ऑल टॉल, सारे के सारे लंबे थे, यहां थोड़ा अलग है। देखो यहां पर कैपिटल टी आपका टॉल प्लांट हो गया, ठीक है, टॉल प्लांट। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी आपके हाइब्रिड हो गए, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड। और कैपिटल टी स्मॉल टी आपके क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। क्लियर है। और स्मॉल टी तो बेचारे बोलने ही रहे, ठीक है जी। तो देखो बच्चों यहां पर क्या था, जब क्रॉस कराया गया तो सबसे पहले जो जनरेशन आई वो है F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जनरेशन, जब उसकी जनरेशन आई तो है F2 जनरेशन। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई, सपोज करो मैं हूं, ठीक है, मेरी वाइफ है, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो मेरी F1 जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे बच्चों के बच्चे यानी मेरे पोते होंगे तो वो मेरी F2 जनरेशन है। अगर मेरे पोते के बच्चे होंगे यानी मेरे पड़ पोते होंगे तो वो F3 जनरेशन है मेरी, समझना, ठीक है, मेरी F3 जनरेशन है। समझ के चलो, मेरे बच्चे हुए तो वो मेरी F1 जनरेशन, मेरे बच्चों के बच्चे हुए तो मेरी F2 जनरेशन, मेरी F2, ठीक है, और मेरे पड़पोते हुए तो मेरी F3 जनरेशन, ठीक है जी। यानी समझो सबसे ऊपर कौन हूं मैं, कपिल सर, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, उसके बाद उसके बच्चे हैं, उसके बाद उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां कपिल सर की F1 जनरेशन कौन सी है, ये वाली। उसके बाद कपिल सर की F2 जनरेशन कौन सी, ये वाली। और F3 जनरेशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है जी। अब अगर यहां तुम क्रॉस कराओगे तो वहां पर आपका रेशो अलग निकल गया। तो यहां पर क्या होता है, देखो बच्चों, यहां पर जो हमारा फिनोटाइप रेशो रहेगा, ठीक है, जो हमारा फिनोटाइप रेशो रहेगा वो रहेगा 3.1। क्यों रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड जो प्लांट है ये भी टॉल प्लांट है, ठीक है, ये भी क्या है, टॉल प्लांट। तो क्लियर है। तो पहला टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल, यानी कि 3 टॉल हो गए, यानी 3 लंबे हो गए, और एक रह गया बोलना, इसे बिरादरी से कर दो अलग, ये हो गया 3:1। तो ये वाला जो रेशो रहेगा ये है फिनोटाइप रेशो। लेकिन अगर जीनोटाइप रेशो की बात करेंगे तो जीनोटाइप में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जीनोटाइप में क्या होगा, पहले प्योर प्लांट है टॉल तो पहला 1, उसके बाद 2 हाइब्रिड हैं तो 1:2, और एक है बोना तो 1:2:1, ठीक है बच्चों। तो यहां मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने पर आपका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 3:1। वो भी कौन सा, देखो ये था F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या था, ऑल टॉल प्लांट। F2 जनरेशन में क्या रहा, 1:2:1, यानी 3:1। अगर जीनोटाइप पूछा जाए तो 1:2:1, अगर फिनोटाइप पूछा जाए तो 3:1। अब सिंपल सी बात बच्चों, ये केवल प्लांट के लिए है, इसमें ऐसा तुम जोड़ के मत चलना कि अगर किसी की मम्मी लंबी है या पापा छोटे हैं तो बच्चे पता नहीं खोटे होंगे कि नाटे होंगे कि छठ वो होंगे, है ना, या किसी के पापा लंबे और मम्मी छोटी है तो इसका मतलब ये मतलब वो क्रॉस अलग है, वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप मोनो हाइब्रिड को समझो। और बच्चों बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर 50, 100, 150, 200 जितने बच्चे देख रहे हो प्लीज अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, बस इतना ही एहसान कर दिया करो अपने गुरुजी पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और जय माता दी। फिर मिलते हैं बच्चों।